हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जिसमें बहुत सारे बच्चे जो है उलझ के रह जाते हैं। उस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे कि मैम यूट्यूब से पढ़ के पढ़ाई हो जाएगी या मुझे पेड बैच में एनरोलमेंट लेना पड़ेगा, और इस लास्ट टाइम पे कैसे अपना जो पूरा सिलेबस है उसको कवर किया जाए। मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बनाती हूँ एंड बहुत सारी वीडियोस पे हमने काम किया है जिसमें मैंने आपको समझाया है, बताया है, गाइड किया है प्रॉपरली। बट ये लास्ट के 30 डेज के लिए एक वीडियो मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझेंगे। इफ़ यू फील कि मुझे यूट्यूब से पढ़ के सिलेक्शन मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, ये दुविधा आपके मन में आ रही है, या आपको लगता है कि कोई पेड बैच लेने से ही सिलेक्शन होता है, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका सिलेक्शन ये नहीं देखता कि आपने कहाँ से पढ़ा है, आपका सिलेक्शन ये नहीं देखता कि आपने इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर से पढ़ाई की है या आपने जो है फ्री रिसोर्सेज से पढ़ाई की है, पेड बैच लिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में अगर आपको नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो उसके लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, क्या आपने वो की है? दैट इज द ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड। यस, आप लोग हार्ड वर्क करते हैं जो कि बहुत जरूरी है, आप लोग स्मार्ट वर्क भी करते हैं जो कि कम समय में आपको ज्यादा आउटपुट दे, बट एक चीज की जो कमी रह जाती है वो होती है डीप वर्क में। अभी डीप वर्क क्या होता है, डीप स्टडी क्या होता है? आप कोई चीज को पढ़ रहे हो, वो ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, जितना टीचर ने करवाया बस उतना देख लिया, है ना, उसको अच्छे से समझा नहीं, उसकी एप्लीकेशन पे काम नहीं किया। ये चीजें जो हैं ये आपके डीप वर्क को होने नहीं देती हैं। आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो, रादर टू वॉच 20 to 30 लेक्चर्स ऑफ वन यूनिट, यू आर जस्ट वॉचिंग मैराथन सेशन ऑफ 5 to 6 आवर्स। यस, इट इज स्मार्ट वर्क, आपकी क्विक रिवीजन हो रही है, बट आपने वो जो 5 से 6 घंटे व्यतीत किए हैं उस मैराथन को देखने में, क्या आपने उससे उतना आउटपुट लिया जितना उस मैराथन में था? क्या आपने उस मैराथन की हर एक चीज को समझा? क्या आपने हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से अपने माइंड में बिठा लिया कि अब इस पे कोई भी क्वेश्चन बने वो आपका अच्छे से सॉल्व हो जाए? तो यही जो है ना कुछ कमी रह जाती है। आपके लिए YouTube पे भरपूर कंटेंट है, आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट सेक्शन देख सकते हो, नंबर ऑफ वीडियोस देख सकते हो, 3.8 के वीडियोस इन जस्ट 3 इयर्स। तो आप ये देख सकते हो कंटेंट की कमी नहीं है, कंटेंट बहुत है। और YouTube से ही पढ़ाई करके हमने जो है AIRs भी दिए हैं, बहुत सारे सिलेक्शंस दिए हैं। यूजीसी नेट JRF YouTube से ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू पेड बैच। ये मेरा दिसंबर 25 का भी रिजल्ट रहा था। बट एनीवेज, ऐसा नहीं है कि मैं बैच में नहीं पढ़ाती हूँ, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मैं ये बोल रही हूँ कि यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं एंड वो सिलेक्शन लेते हैं, एंड पेड बैचेस में भी कुछ चुनिंदा बच्चे आते हैं हमारे पास, 100, 150, 200, एंड उनमें से भी 10%, 12% सिलेक्शन लेके जाते हैं। तो इतना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ये है जहाँ पे 6% नेट जाता है और 0.5% JRF जाता है, उसमें हम लोग 10-12% रिजल्ट दे रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। एंड आप सभी को पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, वो मैटर करता है, और उसी पे आज मैं डिस्कशन करने आई हूँ। आपके लिए यूट्यूब बैच है जिसमें क्लासेस चल रही हैं, और अभी भी जून में आपकी भरपूर क्लासेस होने वाली हैं जिसमें हम बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस के थ्रू अपनी यूनिट्स को कवर करेंगे। अब हम क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे तो थ्योरी कहाँ से पढ़ेंगे? तो थ्योरी के लिए आपके लिए ऑलरेडी प्लेलिस्ट है, आप होम स्क्रीन पे जाएंगे, यू विल फाइंड वन प्लेलिस्ट जो नंबर 1 पे यहाँ पे है। तो यहाँ पे मेरे नोट्स के थ्रू मैंने कंप्लीट रिवीजन भी करवाई है, तो हर चीज आपके लिए, ऐसा नहीं है कुछ नहीं है। और अगर आप पेड बैचेस में एनरोलमेंट लेना चाहते हो तो सिलेक्शन पैकेज आपका जो है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसमें मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के थ्रू रिवाइज करवा रही हूँ, साथ ही साथ हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आपको यहाँ पे 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में मिल जाएंगे। पेपर 1, पेपर 2 के कंप्लीट क्रैश कोर्स पेपर 1 एंड पेपर 2 का होगा, और आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। तो यहाँ पे आप एक महीने में वो हर चीज जो आपने 6-7 महीने 1 साल में पढ़ी है उसको बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज कर पाओगे। एंड जो मैं बात कर रही थी डीप स्टडी की, वो यहाँ पे पॉसिबल हो पाएगी। अभी जो डीप स्टडी आप करते हो स्मार्ट स्टडी और हार्डवर्क के अलावा, वो क्या है? अब आपका माइंड जो है उसको आप समझो कि अगर आप 6 घंटे लगातार एक क्लास देख रहे हो, क्या वो उतना रिटेन कर पा रहा है? या आप 1 से 2 घंटे एक बारी में कोई टॉपिक कवर कर रहे हो, कोई मैराथन का कुछ हिस्सा कवर कर रहे हो, एंड देन उसके बाद जो है 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हो, एंड फिर उसके बाद दोबारा से जो पढ़ा है 1-2 घंटे में उसको रिकॉल करके 10 मिनट में, देन उसके बाद जो है 3 से 4 घंटे वाला पार्ट कवर कर रहे हो एंड 5 से 6 घंटे वाला पार्ट कवर कर रहे हो। तो एक मैराथन को आपने कवर किया,
लगातार 6 घंटे देख के नहीं, बल्कि आपने यहाँ पे 7 घंटे लिए, बट आपने ये मेक श्योर किया कि आपके माइंड को प्रॉपर ब्रेक भी मिले, मिनिमम ब्रेक आपको जो चाहिए होती है, एंड आपने कोशिश की रिकॉल करने की। देखो आपकी जो मेमोरी है ना, उसमें चीजें जाती हैं परमानेंटली। अगर आपको स्टोर करना है तो आपको रिकॉल करना, रिसाइट करना बहुत जरूरी है। अगर मैं कोई चीज सिर्फ पढ़ रही हूँ, एक बार पढ़ने से मुझे समझ आ जाएगी, बट मैं उसको याद नहीं रख पाऊंगी, किसी को बता नहीं पाऊंगी और रिकॉल नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं उसको इंटेंशनली नोइंगली रिकॉल करती हूँ जो मैंने पढ़ा है, तो मेरे वो परमानेंट मेमोरी में चला जाता है एंड वो एक स्टोरेज आपके लिए बन जाता है मेमोरी से, राइट। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। एंड ये चीजें मैं जस्ट बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये प्रूवन फैक्ट्स हैं कि आपका माइंड जो है वो 45-50 मिनट बहुत एक्टिवली काम करता है, फिर उसको हल्का सा ब्रेक चाहिए होता है, फिर दोबारा लग जाओ। एंड 1 से 2 घंटे के हार्ड कोर रिवीजन के बाद आपको थोड़ा सा ब्रेक देना चाहिए एंड जो पढ़ा है उसको प्रोसेस होने देना चाहिए, देन उसको फटाफट रिकॉल करके आगे बढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा, जो आपने 1-2 घंटे पढ़ा है वो आप शायद 70-80 मिनट में कवर कर रहे हो, है ना, बट यहाँ पे 1 घंटे की चीज 60 मिनट की चीज 70 मिनट ले रही है, 2 घंटे की चीज जो है वो आपके 130 मिनट 135 मिनट ले रही है। बट वो जो आपने 10 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा लगाया ना, 5 से 10 मिनट का ब्रेक, 5 से 10 मिनट रिकॉल करने में, वो आपके 1 से 2 घंटे पढ़ा हुआ कंटेंट को पक्का कर रही है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इसके साथ आप एक और चीज कर सकते हो जो आपका एक स्मार्ट वे है, वो है आप 1.5x स्पीड पे देख सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आपको 1x पे ही क्लास देखनी है। जब मैं कोई टॉपिक करवा रही हूँ और मैं धीरे धीरे समझा रही हूँ, तो वहां पे आपका टाइम वेस्ट होगा, तो आप क्या करें, तुरंत 1.5x 2x पे देखो, जो भी आपको सही लगे स्पीड, और उसके अकॉर्डिंग जो है आगे बढ़ो, पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी। एंड यहाँ पे जो आप डीप स्टडी कर रहे हो ये आपको थ्योरी की करनी है, साथ ही साथ अगर आप कोई ओपन मॉक, जो आपके मॉक टेस्ट हो रहे हैं, जैसे यूट्यूब पे भी मैं लूंगी और पेड बैचेस में भी हम लेते हैं, ये जो ओपन मॉक है, जो क्वेश्चंस के थ्रू आपके जो है रिवीजन करवाई जा रही है, इनको भी आप जो है 2x पे देख सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी 1 घंटे की वीडियो जो है वो बन जाएगी आधे घंटे की। एंड जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है उसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुनो, जिसमें डाउट नहीं आ रहा उसको छोड़ दो। दिन के 2 से 3 घंटे जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में लगा रहे हो, उसको इस तरीके से करोगे तो आपके लिए रिकॉल भी हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट एंड वो रिटेन भी रहेगा। एंड जिस भी क्वेश्चन में समझने में, पढ़ने में, सॉल्व करने में डाउट आ रहा है, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो ये चीज आपको अपनी तैयारी में करनी है। मैं यहाँ पे ये नहीं बता रही आप कितने घंटे पढ़ो, मैंने बताया है कि नॉर्मली 8 से 10 घंटे 11 घंटे लगते हैं इस टाइम पे, पेपर 1 पेपर 2 को 2, बट आपने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं 2 से 3 घंटा, आपने जो रिविजन करनी है 2 से 3 घंटा, उसको कैसे आप करोगे वो आपके लिए हेल्प करेगा आपके सिलेक्शन दिलवाने में। मैंने ये चीज अपनी तैयारी में खुद की है। मेरे टाइम पे भी 10 घंटे 12 घंटे 5 घंटे की मैराथन्स थी, मैंने वो मैराथन्स देखी हैं, बट मैंने कभी भी एक गो में एक मैराथन नहीं देखी, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई से भागती थी, मुझे ये पता था, हाँ मैंने एक बार कोई क्लास देख ली, मुझे अब रिवाइज करना है, तो मुझे वो रिवाइज इसलिए करना है ताकि मुझे याद हो जाए सब। तो उसके लिए मुझे जो है 1-2 घंटा अगर मैं पढ़ पा रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक टीचर ने 10 घंटे क्लास ली, जैसे मैंने भी ली थी, और हर घंटे आपको 1 यूनिट करवाई, तो आप एक टाइम पे 1 या 2 यूनिट कवर कर लो, है ना। जरूरी नहीं है कि आपको जो है क्या चाहिए, आपको चाहिए कि आप सारी की सारी 10 यूनिट एक बारी में करो, नहीं, 2 यूनिट उठाओ पहले स्लॉट में, फिर 2 यूनिट दूसरे स्लॉट में, 3 यूनिट उठा लो एक स्लॉट में, सो दैट आप जो है 2 से 3 घंटा इतने अच्छे से पढ़ पाओ कि आप वो जो पूरी मैराथन है उसको इस तरीके से कवर कर पाओ कि आपको हर चीज याद हो जाए, हर चीज आपके जहन में बैठ जाए। तो प्रोडक्टिवली काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, रादर कि हम सिंपली जो है नई नई चीजें एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं। एक्यूमुलेशन इस टाइम पे काम नहीं करेगा, कुछ नया पढ़ना जरूरी नहीं है, जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन में कुछ नए तरीके से पुरानी चीज पूछी जा रही है उसको समझो, उस पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की कोशिश करो। नया पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि जो पुराना पढ़ा है नए तरीके से पूछ लिया वो भी मत करो, गलती है वो, क्योंकि कोई चीज आपने पढ़ी है वो हर तरीके से जैसे भी पूछी जा रही है आपको आनी चाहिए। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ये चीज आपको आपका सिलेक्शन दिलवाने में हेल्प करेगी। मैंने अपनी तैयारी में लास्ट के 40-45 दिन ऐसा किया था, मुझे उसके रिजल्ट खूब अच्छे मिले। आप देख सकते हो जिस तरीके से आपको पढ़ाती हूँ समझाती हूँ, तो मैंने भी उसी तरीके से समझा होगा, पढ़ा होगा, तभी ये चीजें डेवलप हो पाई हैं। तो आपको भी ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू स्टडी दैट वे कि आपको किसी को समझाना है तो इन चुटकी में आप समझा सको, तो आपको उतना अच्छे से समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। एंड जो चीजें फैक्चुअल हैं,
रट्टा लगाने वाली हैं, थ्योरीज हैं, कब कौन सी थ्योरी आई थी, किस लिए आई थी, नाम क्या है इस थ्योरी का, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या है इस पर्टिकुलर चीज का, कोई भी हमारे पास जो है कोई थ्योरी ही है या कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सारी चीजें याद करने के लिए आपको बार बार क्या करना है, रिसाइट करना पड़ता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, रिसाइट करना पड़ता है। तो वो चीजों के लिए आपको जो है क्या करना है, एक पेज पे आपके पास सारे नोट्स बने होंगे, उनको आपने जो है बार बार रिसाइट करना है। दिन में 1 या 2 बार आप करो, है ना, पूरी 10 यूनिट्स की 10 यूनिट्स हैं, एक बार कर लिया करो, राइट। तो आपको हर चीज समझ आ जाएगी, जहां पे आपने लिखा हुआ है उस पेज को बस खोल लिया करो और पढ़ लिया करो। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी हमारे लिए होती है। तो आज मैंने आपको यही चीज बतानी थी, ठीक है। लास्ट 30 डेज हैं, इन 30 डेज को अपने लिए जो है ऐसा टाइम पीरियड बनाओ कि आप सिलेक्शन ले सको। और ऐसा नहीं होता कि बहुत सारा पढ़ने से सिलेक्शन होता है, आप कंसिस्टेंसी से पढ़ें, आप जो है डिसिप्लिन वे में पढ़ें, आप एक टाइम बाउंड होके पढ़ें। ऐसा नहीं कभी कुछ भी पढ़ते जा रहे हो, रैंडमली पढ़ना नहीं है, एक तरीके से पढ़ना है। इसीलिए आपके लिए जो है हमने सिलेक्शन बैच लेके आए हैं हम, जिसमें आपको पेपर 1 का कंप्लीट शेड्यूल मिलेगा। हर दिन आपकी क्लास होगी 2 से 3 घंटे, 2 से 3 घंटे पेपर 2 की क्लास होगी, दिन में 5 से 6 घंटे का आपका रिविजन, एंड देन उसके बाद आप अपना पढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा, कंप्लीट रिविजन थ्योरी की, क्वेश्चंस, साथ ही साथ आपको जो है टेस्ट सीरीज मिलेगी और पीवाईक्यूज मिलेंगे। जो टॉपिक आपको करवाया जा रहा है क्रैश कोर्स में, उस टॉपिक के पीवाईक्यूज भी लगाओ साथ साथ। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में आप रिवीजन कर पाएंगे, एंड आपका जो लास्ट रिवीजन है आप 30 डेज में, वो इतना कंसोलिडेटेड फॉर्म में होगा कि आप बहुत बढ़िया से पढ़ पाएंगे। अगर आपको लगता है नहीं मैम मैं बहुत डिसिप्लिन वे में ऑलरेडी काम कर रही हूँ, अच्छे से मैंने हर चीज के नोट्स बनाए हैं, मेरे पास सब कुछ है, प्रॉपर रिवीजन चल रही है, आप ओनली यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं, तो यस, यूट्यूब से पढ़ के भी सिलेक्शन होते हैं। तो यूट्यूब से पढ़ो, प्लेलिस्ट देखो, सारी वीडियोस मिलेंगी। दिसंबर 25 के मैराथन्स के थ्रू और आपके सेशंस के थ्रू पेपर 1 के क्वेश्चंस करवाए हैं, पूरे पूरे कंप्लीट सेट, है ना। कंप्लीट मैराथन्स हैं पेपर 2 की, शॉर्ट्स की मैराथन है, आप हर चीज बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो हर चीज आपके लिए है, यू जस्ट नीड टू फॉलो जो आपको बताया जा रहा है। जैसे आप अपना टाइम टेबल बना रहे हो, फॉलो करो। हर बार हर चीज चेंज नहीं करनी होती, हाँ कुछ चीजें अपडेट करनी होती है जो आपको समझाई जाती है, जैसा मैंने अभी बताया। तो इन चीजों पे ट्राई करो फोकस करने की, एंड अपने सिलेक्शन लेने पे फोकस करो, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आपके लिए रेगुलर क्लासेस चल रही है। कोई भी आपका डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं, एंड फॉर्म फिलिंग हो चुकी है, अगर कोई दिक्कत परेशानी थी तो आप बता सकते हैं। एंड फॉर्म फिलिंग जो है उसके लिए नोटिस एनटीए ने डाल दिया था, तो बढ़िया तरीके से आपके फॉर्म भी फिल हो रहे हैं, एंड आप प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। कर दिया है तो बहुत ही बढ़िया, अब लग जाओ तैयारी में। ये 30 दिन कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ अपने सिलेक्शन के बारे में सोचना है। सुबह उठते ही सिलेक्शन का जो टारगेट रखा है आपने पूरे दिन का, वो पूरा करना है। रात को सोने से पहले ये मेक श्योर करना है जो टारगेट आपने सेट किया था वो पूरा हुआ है या नहीं। कहीं भी किसी भी तरफ से कोई भी दिक्कत आती है, पेपर 1 पेपर 2 मैनेजमेंट कुछ भी, आप सिंपली मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। JRF अड्डा इज ऑलवेज विद यू, एंड यस आई एम देयर फॉर यू। अगर कॉमर्स में कोई भी सब्जेक्ट में पेपर 1 में दिक्कत आ रही है तो आप लोग बेझिझक हेल्प ले सकते हैं, हम लोग आपके हेल्प के लिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं सेशंस में। थैंक यू सो मच। दिसंबर 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जून 26 के लिए करवाने वाली हूँ, तो स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को। स्टे ट्यून्ड, मिलेंगे सेशन में बढ़िया तरीके से रिवीजन करते हुए।